स्वागत है दोस्तों आपका फिर से मेरे एक बार यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आपने पिछले लेक्चर को काफ़ी पसंद किया होगा। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन, सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन, सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। मतलब जो हमारे जोड़, घटाए और गुणा पे जो हमारे सवाल बनते हैं वो हमें किस तरह से सॉल्व करने। एक बार हिंदी में भी लिख लेते हैं। जोड़, घटाया, गुणा, भाग पर बनने वाले प्रश्न। आज हम जोड़, घटाया, गुणा, भाग पर बनने वाले प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या मेथड होता है, किस तरह से हमें सॉल्व करना होता है, क्वेश्चन की भाषा क्या रहती है। तो इससे पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक रूल पढ़ लेते हैं। मान लो हमारा कोई एक नंबर दिया है x, दूसरा नंबर हमें दे दिया y। मैथ में जब हमें कुछ नहीं पता होता तो हम मानकर ही सॉल्व करते हैं। तो हमने एक नंबर को x मान लिया, दूसरे को हमने y एज्यूम कर लिया। अब अगर क्वेश्चन में दिया हो कि दो नंबरों का योग इतना है, मान लो क्वेश्चन में कह दिया कि दो नंबरों का योग 20 है, तो नंबर हमने माने थे x और y। अब क्वेश्चन में दिया दो नंबरों का योग, मान लो क्वेश्चन में दिया योग जो है वो z है, या इंग्लिश में कहें तो सम इक्वल टू z। क्वेश्चन में अगर हमें ये दिया हो कि योग z है या सम इक्वल टू z, तो हम योग को कैसे लिखेंगे। दो नंबर हमने x और y माने थे, अब उसके योग को z दिया है तो लिखेंगे कैसे, x प्लस y इक्वल टू हमें दिया है z। एक तरह से प्रश्न में हमें कहा गया था दो संख्याओं का योग z है, लेकिन हमें उसने इनडायरेक्टली दिया था x प्लस वाई की वैल्यू z है। ये तो हो गया योग पर बनने वाले प्रश्न। अब यहीं अगर दिया हो, मान लो पहली संख्या फिर से हमने x मानी, दूसरी संख्या हमने y मानी। अब यहीं पर हमें दिया हुआ हो कि दो संख्याओं का योग, अगर हमें दिया है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का घटाया या सबट्रैक्शन z है, तब हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे सबट्रैक्शन इक्वल टू z। और ये दिया है तो दो संख्याएं x और y हैं, अगर इसको घटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई, ये दी है हमें वैल्यू z के बराबर। तो हमें दिया तो घटाया था, हमें वैल्यू तो जो क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो घटाए की दी थी, लेकिन हमें एक तरह से x माइनस वाई की वैल्यू हमें दी गई थी क्वेश्चन में, जो हमने निकाल ली। तीसरा आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन पर। अब अगर मल्टीप्लिकेशन दिया हो, माना एक नंबर x दिया है, दूसरा नंबर हमें y दिया है, दो नंबर दिए हैं। अब हमें प्रश्न में अगर दिया है दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है z दिया है। अब हमें प्रश्न में अगर दिया है कि मल्टीप्लिकेशन z है, या हम हिंदी में कहें तो कि इनकी जो गुणा है वो z है।
गुणा जेड है। तो गुणा को या मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे लिखेंगे, एक वैल्यू एक्स है इंटू ऑफ वाई, ये हमें दी है जेड। तो क्वेश्चन में हमें लिखा थ्योरी में है गुणा इक्वल टू जेड या मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू जेड, लेकिन हमें इनडायरेक्टली ये दिया हुआ है एक्स इंटू वाई की वैल्यू जेड के बराबर है। अब एक कॉन्सेप्ट हमारा और बचता है डिवीज़न का, वो भी पढ़ लेते हैं। देखो फिर से देख लेते हैं, अगर जोड़ दिया है तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड, सब्ट्रैक्शन दिया है तो एक्स माइनस वाई, मल्टीप्लिकेशन दिया है तो एक्स इंटू वाई। यहाँ आता है डिवीज़न। हिंदी में कहें तो भाग। भाग पर बनने वाले प्रश्न, मान लो एक नंबर हमें एक्स दिया, दूसरा नंबर हमें वाई दिया। अब प्रश्न में हमारे कहा गया कि दो नंबरों का भाग जेड के बराबर है, या दो नंबरों का डिवीज़न जेड के बराबर। तो हमसे कहा दो नंबरों का डिवीज़न, तो डिवीज़न या भाग हम कैसे करते हैं, एक्स को अगर वाई से भाग दें तो ये हो गया इक्वल टू हमें दिया है जेड के बराबर। तो दोस्तों हमें दिया तो भाग की वैल्यू थी, लेकिन हम उसे इक्वेशन में ऐसे करके लिख देंगे। अब भाग की जो वैल्यू है वो जेड की जगह रख देंगे। अगर तो हमने यहाँ क्या पढ़ा कि अगर जोड़ है तो एक्स प्लस वाई, घटाया है तो एक्स माइनस वाई के बराबर वैल्यू रख देंगे, गुणा है तो एक्स इंटू वाई के बराबर वैल्यू रख देंगे, भाग है तो एक्स बटे वाई की जगह वैल्यू रख देंगे। तो इन चार इक्वेशंस को पढ़ के हमारा फ़ायदा क्या हुआ, हमें कई बार क्वेश्चन दिया होता है कि क्वेश्चन कई तरह घुमा के दिए होते हैं, तो हम इन चार अगर हम फॉर्मूले देख लें तो हमें पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है, क्वेश्चन बनाने में हमारा बहुत समय बचता है। और इस तरह के क्वेश्चन हमारे सी टेट यूपी टेट में कई बार पूछे जाते हैं, बहुत से क्वेश्चन आते भी हैं। तो एक बार कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। पहले में दिया है 46 इज दी सम ऑफ टू नंबर्स, and 14 is their difference, find the numbers। तो प्रश्न में हमसे पूछा दिया हुआ है 46 इज द सम ऑफ टू नंबर्स एंड 14 इज दियर डिफरेंस, फाइंड द नंबर्स। अगर हिंदी में हम इसे लिखें तो दो अंकों का योग अंकों का या संख्याओं का 46 है, अंतर, और अंतर 14 है। संख्या पता करें। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारी है यूपी टेट, सी टेट, CGL, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, बहुत सारी हमारी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं जिसमें इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। योग हमारा 46 है, अंतर 14 है, तो संख्या पता करें। लेट अस अज्यूम पहला नंबर हमने x माना, दूसरा नंबर हमने y माना। हम हमेशा नंबर मान के ही सॉल्व करेंगे। पहला नंबर हमने x ले लिया, दूसरा नंबर हमने y ले लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है हमारा, योग या सम कल टू दिया है हमारा 46 और अंतर
या सबट्रैक्शन हमें दिया है 14। तो दो संख्याओं का योग हम कैसे लिखेंगे, x और y हमारी दो संख्याएं हैं, अगर इनका योग लिखना हो तो x प्लस वाई जो वैल्यू दी है वो पुट कर लेंगे, इसे मानेंगे समीकरण ए। अंतर किस तरह से लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू जो अंतर कितना दिया है 14 से समीकरण 2। हमारी दो समीकरण यहाँ बन के तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, दोनों समीकरण को हल कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 40 है, x माइनस वाई इक्वल टू 14 है। अगर दोनों को जोड़ दें बाई से बाई कट जाएगा और हमारा सॉल्व हो जाएगा बाई एडिंग 1 एक समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर ऐसे करके लिख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू दिया है 46, x माइनस वाई इक्वल टू 14, जोड़ लिया, बाई से बाई कट जाएगा, x और x कितना हो गया 2x। अच्छा, और 46 और 14 6 4 10 का सिफर हासिल लगा 1, 4 1 5 और 1 6, 2x इक्वल टू वैल्यू आई 60, 2x बराबर 60। तो x बराबर 60/2, x की वैल्यू यहाँ से आई 30। x की वैल्यू हमारी आई 30। तो हमने कुछ नहीं किया, दो संख्याओं का योग दिया था, अंतर दिया था, दो संख्या हमने यहाँ मान ली x और y। तो योग के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 40 रखा, अंतर के लिए x माइनस वाई इक्वल टू 14 रखा। दोनों समीकरण को जोड़ लिया, बाई से बाई कट गया, 2x की वैल्यू हमें मिल गई 60, इसको हमने हल कर लिया, x की वैल्यू मिल गई हमें 30। अब हमें एक संख्या मिल चुकी है, अब दूसरी संख्या इसी से पता कर लेंगे। समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 40, x इक्वल टू 30 ये हम पता कर चुके हैं, इसको रख दें x की वैल्यू 30 प्लस वाई इक्वल टू 40, वाई इक्वल टू इसको इधर ले जाऊँ ढाक, वाई इक्वल टू 40 माइनस 30, वाई इक्वल टू 6 में से 0 गया 6, 4 में से 3 गए, वाई की वैल्यू 16 और x की वैल्यू कितनी आई थी 30। तो दोस्तों हमने यहाँ कोई स्पेशल ट्रिक नहीं अपनाई, बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया और इससे आसान तरीका हो भी नहीं सकता। हमें बस योग दिया था, अंतर दिया था, हमने योग के लिए एक इक्वेशन बनाई, अंतर के लिए एक दूसरी समीकरण बनाई, हमने दोनों को सॉल्व कर लिया, हमें दोनों संख्याएं पता चल गई। तो एक संख्या हमारी 30 है, दूसरी संख्या हमारी 16 आ गई, ये पहली संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या, हमें दोनों पता चल गई। अब इसको अगर हमें शॉर्ट ट्रिक से करना हो तब कैसे करेंगे। दोस्तों शॉर्ट ट्रिक में होता क्या है कि हमें जो है क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें सीधे सीधे अगर हम कहें तो हम अपने दिमाग में कुछ कैलकुलेशन हमें हमेशा पहले से करनी होती है, तभी हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब हमें दिया है योग, हमने सीधे सीधे लिया x वाई प्लस वाई इक्वल टू 40, ये योग दिया है, अंतर दिया है 14, ठीक है। सीधे हमने इक्वेशन लिखी, अब यहाँ से हम देख रहे हैं बाई से बाई कटेगा, तो हमने सीधे इसे ऐड कर दिया, बाई से बाई काट दिया, 2x इक्वल टू 60, x इक्वल टू यहाँ से किया 30। अब x इक्वल टू 30 को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, मान लो हमने इसमें रखा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 14, 30 माइनस वाई इक्वल टू 14, बाई को इधर लेगा, 30 में 14 देगा, बाई की वैल्यू 16। तो जो देखो दोस्तों हमने इतना लंबे में सॉल्व किया था, शॉर्ट ट्रिक से इतने में वही आंसर आ गया। लेकिन शॉर्ट ट्रिक की बस यही चीज़ है, हमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना हमारा सवाल गलत भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। अभी और भी न्यूमेरिकल देखेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा पुराना वाला
न्यूमेरिकल पसंद आया होगा। अब एक अगला न्यूमेरिकल देखते हैं एग्जाम। क्वेश्चन में दिया है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 137। डिफरेंस जो है 137 दिया है। इफ ग्रेटर नंबर इज 680 फाइंड द स्मॉलर नंबर। क्वेश्चन में किया है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 137 इफ ग्रेटर नंबर इज 680 फाइंड द स्मॉलर नंबर। अगर दो संख्याओं का योग 137 है, उसमें बड़ी संख्या 680 है, तो छोटी संख्या याद करें। हिंदी में भी लिखते हैं। दो संख्याओं का योग अंतर 137 है यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या पता करें। दो संख्याओं का अंतर 137 है, बड़ी संख्या 680 है, तो छोटी संख्या पता करें। देखो अब वही सिंपल रूल अपनाते हैं जो भी हमने पढ़े थे। दो पहले संख्याएं मान लेंगे, फिर उनके अंतर का फार्मूला लिख देंगे, छोटी बड़ी संख्या रख देंगे, बड़ी संख्या की वैल्यू रखेंगे, छोटी संख्या अपने आप निकल के आ जाएगी। माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। हमने x ये बड़ी मानी है, इसको बड़ी ले लेते हैं, ये छोटी। तो हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, अंतर इक्वल टू 137। हम कहें डिफरेंस जो है 137 दिया। अब डिफरेंस कैसे हम निकालेंगे, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या है हमारी x, छोटी संख्या है y बराबर 137 के। अच्छा बड़ी संख्या x को बड़ी क्यों माना, क्योंकि बड़ी में से छोटी घटाएंगे, छोटी में से बड़ी हम कभी नहीं घटाते हैं, बड़ी में से छोटी घटाएंगे, इसलिए x को बड़ी माना। बड़ी संख्या की वैल्यू दी है हमें 680, x की वैल्यू हमने दे रखी है 680। अब यहाँ पुट कर देंगे इसको, तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ कैसी आ जाएगी, x माइनस वाई इक्वल टू दिया है 137। ठीक है, अब x की वैल्यू हमने रख दी यहाँ 680 माइनस वाई इक्वल टू 137। 680 वाई को राइट साइड में ले गए, 137 को लेफ्ट साइड में, वाई को इधर ले गए, 137 को यहाँ ले आए। तो वाई इक्वल टू 680 माइनस 137। अब वाई की वैल्यू जब हम घटा के निकालेंगे तो 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचे 7, 7 में से 3 गए 4, 5 में से 1 गए 4। ओ सॉरी 6 में से 1 गया 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं, देखो 680 और माइनस 137, यहाँ पे 10 में 7 गया 3 ही बचे 7, 7 में से 3 गया 4, यहाँ 6 में से 1 गया 5, 543।
कुछ नहीं किया दोस्तों, हमने यहाँ में क्वेश्चन दे रखा था, दो संख्याओं का अंतर 137 था, बड़ी संख्या की वैल्यू 680 थी, छोटी संख्या में पता करनी थी। दोनों संख्याओं के अंतर 137 रखा, बड़ी संख्या x है, हमने उसकी वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लिया, छोटी संख्या की वैल्यू हमें मिल गई। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से करते तब। इसी को अगर हम शॉर्ट ट्रिक से करें, देखो x माइनस वाई, दो संख्याओं का अंतर 137 दिया, सीधे ये फार्मूला लिख लेंगे। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखना, शॉर्ट ट्रिक अपनाते हुए प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। x माइनस वाई बराबर 137, बड़ी संख्या x है, इसकी वैल्यू होती है 680 माइनस वाई इक्वल टू 137। तो 680 माइनस 137 इक्वल टू वाई इक्वल टू, जब घटा लेंगे 543, तो हमारा सिर्फ चौथी लाइन में आंसर आ गया। लेकिन इसके लिए दोस्तों प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हमने इस तरह से दो न्यूमेरिकल देख लिए, अभी और भी न्यूमेरिकल देखते हैं। दोस्तों आपको मेरी क्लास में पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, और मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करनी है, ट्रिक उनकी अभी बता दूँगा। पहला, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2 times of their difference if the smaller number is 10. What is the greater number? The sum of two numbers is 2 times of their difference if the smaller number is 10. What is the greater number? हिंदी में कहा गया दो संख्याओं का जो योग है वो उनके डिफरेंस, जो वो उनके अंतर का दोगुना, दो संख्याओं के योग उनके अंतर का दोगुना है। अगर छोटी वाली संख्या 10 है तो बड़ी संख्या पता करें। हिंदी में लिख सकते हैं, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या पता करें। दोस्तों हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है, और छोटी संख्या हमें दी है तो बड़ी संख्या पता है। बहुत आसान है, देखो बड़ी संख्या हमने मानी x, छोटी हमने मानी y। अच्छा, छोटी संख्या की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, बड़ी संख्या हमसे पूछी है। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, जो योग है, योग जो है वो अंतर जो है उसका दोगुना है। जो दोनों संख्याओं का योग है वो अंतर का दोगुना है। पहले जो भी हमें क्वेश्चन में थ्योरी में जो भी दिया हुआ हो सबसे पहले उसे लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे कि हमें प्रश्न में करना क्या है। तो हमें क्वेश्चन में ये दिया था दो संख्याओं का योग जो है वो अंतर का दोगुना है। जैसे इंग्लिश में अगर लिखें तो हमें दिया सम इक्वल टू
डिफरेंस सम इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंस, ये हमें दिया है। अगर सम हम लिखें या योग की बात करें तो हमारा दो संख्याएं एक्स प्लस वाई है, योग आएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 ब्रैकेट, अंतर लिखें तो एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई इक्वल टू 10, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, फार्मूला लिखा, वाई इक्वल टू 10 की वैल्यू है, रख देंगे एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2 ब्रैकेट एक्स माइनस 10, ब्रैकेट को खोल लें, अंदर मल्टीप्लाई किया 2x, इसको किया -20, यहाँ x प्लस 10, इस 20 को ले आएंगे इधर, x को ले जाएंगे इधर, तो 20 जब माइनस का है इधर आके कितना हो जाएगा +10 + 20 इक्वल टू 2x, ये x प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस 20 और 10 जुड़ के 30, 2x में से x है x की वैल्यू आ गई हमारी 30। यही हमसे पूछा गया, बड़ी संख्या, अंग्रेजी में कहें ग्रेटर नंबर। अंग्रेजी में कहें तो हमारा ये बड़ा नंबर आ गया। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। कुछ नहीं किया दोस्तों, हमें क्वेश्चन में दो संख्याओं के योग उनके अंतर के 2 गुणों के बराबर दिया था, छोटी संख्या दी थी और बड़ी संख्या का पता करना था। सिंपली हमने लिखा दो संख्या मानी एक्स और वाई को हमने छोटी माना जिसकी वैल्यू हमें 10 दी हुई है। योग इक्वल टू 2 गुणा अंतर हमें ये दिया है, योग जो है अंतर के 2 गुणों के बराबर है। योग हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 है, अंतर लिखेंगे 2 × एक्स माइनस वाई। छोटी संख्या बाई, क्योंकि ये यहाँ माइनस बाई एक्स में से बाई घटा रहे हैं तो बाई छोटी एक्स बड़ी। छोटी संख्या की वैल्यू हमें 10 दी है तो हमने यहाँ रख दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। एक्स की बाई की वैल्यू हमें 10 दी थी वो हमने रख दी। एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2 ब्रैकेट एक्स माइनस 10, एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2x माइनस 20, 10 + 20। हमने जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू 30 आ गई, यही हमारी बड़ी संख्या है। इसके लिए भी हम एक शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाते हैं। हम यहाँ आपका समय बचाने के लिए आए हैं। यह है हमें किया दिया है योग 2 गुणा अंतर, हमें ये दिया हुआ है। योग लिखेंगे एक्स प्लस वाई 2 ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। बाई छोटी संख्या हमने बाई मानी है, यहाँ बाई की वैल्यू दी है एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2 ब्रैकेट एक्स माइनस 10। इसे सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू 30 आ जाएगी। बस ये शॉर्ट ट्रिक। लेकिन शॉर्ट ट्रिक को करते वक्त दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा प्रैक्टिस है बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारा प्रश्न गलत ना हो। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पहले एग्जाम्पल की तरह ही एक एग्जाम्पल हमें और मिला, इसे आप सॉल्व कीजिएगा ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। क्वेश्चन में दिया है प्रोडक्ट, हमें दिया हुआ है 93, हमें डिफरेंस दिया हुआ है 28। हमसे पूछा गया है डिफरेंस ऑफ दियर रेसिप्रोकल। हमें दो संख्याओं का प्रोडक्ट 93 दिया है, डिफरेंस 28 दिया है, तो उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस हमें पता करना है।
अब हिंदी में लिखें तो उनकी गुणा हमें 93 दी है, अंतर हमें 28 दिया है, और रेसिप्रोकल का अंतर हमसे पूछा गया है। हमें गुणा दी है, अंतर दिया है, रेसिप्रोकल का अंतर हमसे पूछा है। तो अब हम लिखते हैं, जैसे हमें प्रोडक्ट या हिंदी में कहें गुना हमें दी है 93, ठीक है। तो एक नंबर हमने x माना, दूसरा नंबर हमने y माना। तो अगर प्रोडक्ट या गुना हमें दिया हुआ है, प्रोडक्ट की वैल्यू हमें 93 दी है, तो प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे? अभी हमने पढ़ा था शुरू में, x इंटू वाई इक्वल टू 93। एक तो एक इक्वेशन ये बनेगी। दूसरा क्या है, हमें अंतर, यह हमें अंग्रेजी में डिफरेंस, ये हमें दिया हुआ है 28। दो नंबर हमने माने हैं x और y, तो इनका अंतर हम कैसे निकालेंगे? x माइनस वाई इक्वल टू 28। कुछ नहीं किया दोस्तों, क्वेश्चन में हमें जो थ्योरी दी थी हमने उसी से दो इक्वेशन अपनी 1 और 2 तैयार कर ली। अब इन्हीं इक्वेशन की मदद से हम अपना प्रश्न आगे सॉल्व करेंगे। अब हमसे जो पूछा है वो देखते हैं क्या पूछा है। रेसिप्रोकल का अंतर हमसे पूछा गया, यानी 1 डिवाइड बाई वाई माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, ये हमसे पूछा गया है। तो अब इसका हम अगर एलसीएम ले, 1 बाई वाई माइनस 1 बाई एक्स का अगर एलसीएम ले तो एलसीएम आएगा हमारा x इंटू वाई। तो y यहाँ पहले से है, x यहाँ चला जाएगा, x यहाँ पहले से है तो माइनस y यहाँ चला जाएगा। तो हमारी ये आई x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। अब ये क्या है? हमारा डिफरेंस। ये क्या है? हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब क्वेश्चन में हमें डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू पहले ही दे रखी है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1/2 से मान रखने पर, या इंग्लिश में कहें बाई पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 1 and 2। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी थी हमारी? 28। x इंटू वाई की वैल्यू 93। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न में हमें प्रोडक्ट और डिफरेंस, क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट और डिफरेंस दिया हुआ था। डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल हमसे पूछा था, हिंदी में कहें तो गुणा, और अंतर हमें दिया था रेसिप्रोकल का अंतर हमसे पूछा था। हमने क्या किया, दो नंबर हमने x और y मान लिए, प्रोडक्ट उनका 93 दिया है। तो प्रोडक्ट का हम फार्मूला बिल्कुल लेक्चर की शुरुआत में पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट जब दिया होगा तो हमें किस तरह से इक्वेशन बनानी है। x इंटू वाई इक्वल टू 93 रख लिया, अंतर की वैल्यू हमें 28 दी है तो x माइनस वाई इक्वल टू 28 हमने रख लिया। तो रेसिप्रोकल का अंतर हमारा कैसे लिखेंगे? रेसिप्रोकल होता है हमारा, अगर वैल्यू x है तो इसका रेसिप्रोकल 1/x, वैल्यू y है तो इसका रेसिप्रोकल 1/y। तो 1/y माइनस 1/x का अंतर हमसे पूछा है, हमने सिंपली इसको सॉल्व किया। अब वैल्यू हमने सीधे, ये डिफरेंस हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन, इसकी वैल्यू हमें दे रखी, हमने क्वेश्चन में रख लिया, हमें आंसर हमारा मिल गया। इसकी भी हम शॉर्ट ट्रिक अगर रखें तो दोस्तों, जब आप पेपर देते होंगे मेन एग्ज़ाम, तो आपके पास इतना समय नहीं होगा कि इस तरह से सॉल्व कर पाए। तो आपको ये ट्रिक आनी चाहिए। हमसे पूछा है रेसिप्रोकल का अंतर 1/y माइनस 1/x, सीधे सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम लिया x बाई, यहाँ x माइनस वाई, x माइनस वाई की वैल्यू हमें डिफरेंस हो गया, ये हमें दे रखा है
प्रोडक्ट हमें दे रखा है आंसर, बस 3 लाख। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस अच्छी हो तभी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने, नहीं तो अपने इस बेसिक फार्मूले पर ही जाएं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में दिया है 15 इज द डिफरेंस ऑफ 2 numbers if 1/11 of their sum is 5. Find the numbers. तो यहाँ प्रश्न में हमें दिया है 15 इज द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। 1/11 15 जो है 2 अंकों का डिफरेंस दिया हुआ है, 15 जो है 2 अंकों का अंतर दिया है। इफ़ 1/11 ऑफ दियर सम इज़ 5, अगर उनका जो सम का 1/11वां हिस्सा 5 है तो नंबर्स पता करो। हिंदी में लिख देते हैं। इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया, यदि 2 संख्याओं का अंतर 15 है और उनके योग का 1/11वां हिस्सा 5 है, तो दोनों हिंदी में भी देखिए मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया। अगर आप मेरे क्लास रेगुलर अटेंड करेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश ऐसे सिखा दूंगा कि आपको इंग्लिश की क्लास करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि 2 संख्याओं का अंतर 15 है और उनके योग का 1/11 हिस्सा 5 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। आप CBSE बोर्ड से हैं तो आपको इंग्लिश अच्छे से आती होगी तो आप हिंदी सीख सकते हैं मेरे लेक्चर में। आप अगर यूपी बोर्ड से हैं तो आपको हिंदी अच्छे से आती होगी तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो मैथ के साथ साथ आपको हिंदी और इंग्लिश सीखने का भी मौका मिल रहा है। देखिए अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसे अब सॉल्व करते हैं। माना पहली संख्या हमने 1 मान ली x, दूसरी संख्या हमने मानी y, ठीक है। क्वेश्चन में दिया क्या है, अंतर या इंग्लिश में कहें डिफरेंस की वैल्यू हमें दी है 15, ठीक है। दूसरी तरफ हमें दिया है योग का 1/11 हिस्सा, यानी योग का 1/11 5 के बराबर दिया है। कोई ज़्यादा हम गणितज्ञ नहीं बने, ना ही हमने कोई नया फार्मूला लगाया। हमने बस जो अंतर और योग का 1/11 हिस्सा 5 दिया था वो रख लिया। देखो डिफरेंस हम कैसे लिखेंगे, x - y = 15,
ये हमने एक समीकरण मान। योग हम कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई टू 1 डिवाइड बाई 11 इक्वल टू 5। इसे सॉल्व कर लेंगे, 11 इधर चला जाएगा, 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 इंटू ऑफ 11। तो एक्स प्लस वाई से सॉल्व करेंगे, 11 पंजे 55, ये इक्वेशन 2। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा नहीं बना कि दो संख्याओं का घटा या 15 है, दो संख्याओं का योग 55 है, तो दोनों संख्याएं पता करो। यही न्यूमेरिकल हम पहले एग्जाम्पल में सॉल्व कर चुके हैं, तो घुमा के बहुत दिया इसने, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाया, हमने समझ लिया क्वेश्चन को। अब इसे सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी है, एक्स और एक्स माइनस वाई की वैल्यू, तो दोनों को अगर हम जोड़ दें तो वाई प्लस माइनस का कट जाएगा और हम वैल्यू आसानी से पता कर लेंगे। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 15, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 55, इसे जोड़ दें, वाई से वाई कट गया, एक्स और एक्स क्या हो गया 2x, एक्स और एक्स हो गया 2x। 15 और 55 की वैल्यू 5 और 5 10 की वैल्यू 0, 5 5 10 का 5 लगा 1, 5 और 1 6 हो 7। एक्स की वैल्यू 70 डिवाइड बाई 2 डिवाइड में आ जाएगा। एक्स की वैल्यू अगर हम देखें 2 से ये काटा तो 2 35, एक संख्या तो आ गई हमारी 35। अच्छा दूसरी संख्या हम पता करें। दूसरी संख्या के लिए क्या करें, कोई भी एक इक्वेशन ले लें, जैसे हमने लिया एक्स माइनस वाई इक्वल टू 15, ठीक है। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 15 है, एक्स की वैल्यू हमें आई 35, हमने यहाँ रख दी 35 माइनस वाई इक्वल टू 15, वाई को इधर 15 को इधर ले आए, तो वाई इक्वल टू 35 माइनस 15, वाई की वैल्यू 20। एक्स की वैल्यू भी मिल गई, वाई की वैल्यू भी मिल गई हमारी, सॉरी एक्स की वैल्यू भी मिल गई, वाई की वैल्यू भी हमें मिल गई, यही दो वैल्यू हमसे पूछी गई थी। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन भी बना लेंगे। अगर हम शॉर्ट ट्रिक देखें इसकी, अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखें तो देखो दो संख्याएं हम मान लेंगे, दो संख्याओं का अंतर हमें दिया था 15। योग का 1/11 हिस्सा में 5 दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स की वैल्यू 35, वाई की वैल्यू 20। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक हम तभी लगाएंगे जब हमारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो। तो हमने एक बार पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ नहीं था, अंतर हमें 15 दिया था, योग का 1/11 हिस्सा 5 दिया था। हमने एक अंतर की इक्वेशन लिखी, एक हमने योग का 1/11 हिस्सा 11 हिस्सा इक्वल टू 5 की इक्वेशन लिखी, हमने इसे सॉल्व किया, तो एक हमारी सम योग की डिफरेंस की इक्वेशन बन गई, एक हमारी सम की इक्वेशन बन गई। दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, हमें एक्स और वाई की दोनों संख्याएं मिल गई। ये मैंने आपको यहाँ शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दी। तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है दोस्तों, तो क्वेश्चन को देख के दोस्तों डरना नहीं है, बस उसे सॉल्व करना है। एक एग्जांपल हम इसका और देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया, ये पॉजिटिव नंबर gives 75 times of its reciprocal. If 10 is subtracted to it, what is the
नंबर। तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है ए पॉजिटिव नंबर गिव्स 75 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल इफ 10 इज सबट्रैक्टेड टू इट। एक धनात्मक नंबर है वो 75 गुना देता है इसके रेसिप्रोकल के बराबर जब इससे 10 घटाया जाता है। तो नंबर पता करें, ठीक है। माना नंबर हमने मान लिया x है, तो हमें दिया है एक धनात्मक नंबर, एक पॉजिटिव नंबर गिव्स 75 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल इफ 10 इज सबट्रैक्टेड टू इट। एक धनात्मक नंबर है वो 75 गुना देता है जब इसके रेसिप्रोकल से 10 घटाया जाता है। मतलब एक नंबर से जब 10 घटाया जाता है तो वो उसके रेसिप्रोकल का 75 गुना देता है। तो क्या दिया है हमारा क्वेश्चन में, नंबर में से अगर 10 घटाया तो ये देगा 75 गुना 1/, नंबर। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। नंबर में से अगर 10 घटाएंगे तो वो उसके रेसिप्रोकल के 75 गुणा के बराबर देता है। यही हमें दिखाई पॉजिटिव नंबर गिव 75 टाइम्स ऑफ इट्स रेसिप्रोकल इफ 10 इज सबट्रैक्टेड टू इट, यही हमें दिया हुआ है। हम नंबर की वैल्यू रख लें। नंबर हमने माना x माइनस 10 इक्वल टू 75 इंटू 1/x। x की इधर मल्टीप्लाई, तो x ब्रैकेट x माइनस 10 इक्वल टू 75। x के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 75। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x 75 को इधर ले आएंगे माइनस 75 इक्वल टू 0। ये हमें एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई या द्विघातीय समीकरण बन गई। अब इस द्विघातीय समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे। तो 75 के ऐसे मल्टीपल बनाऊं कि घटाएं तो 10, गुणा करें तो 15, घटाएं तो 10, गुणा करें तो 75। तो 15 माइनस 5 ये होता है 10 एंड 15 और 5 ये होता है 75। इसका रूल पता है, देखो इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 10 का ऐसा कि दो संख्याएं इसीलिए कि यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ जो चिन्ह है वही किया जाएगा। घटाएं तो 10, गुणा करें तो 15, 15 पन्ना 75, 15 में से 5 गए तो 10। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x माइनस 75 इक्वल टू 0। एक्स यहाँ से कॉमन लिया तो x माइनस 10 बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो 5, अरे यहाँ 15 आएगा, सॉरी 15 आएगा। तो x माइनस 15 दोनों में से कॉमन ले लिया, फिर x माइनस 15 कॉमन लिया, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा 5। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो एक बार x माइनस 15 को बराबर 0 रख दें, एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू 15 आई, यहाँ से x की वैल्यू 5 आई।
सॉरी दोस्तों, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। यहाँ हमने एक स्टेप छोड़ दिया, इसीलिए थोड़ी एरर आ गई। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, कोई भी स्टेप ना छोड़ें। 15 माइनस 5 का बनाना है, तभी हमारा ये सॉल्व होगा। 15 में से 5 गए 10, 15 15 75। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस और माइनस प्लस 5x माइनस 75। यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ भी ये x माइनस 15 कॉमन, यहाँ से x, यहाँ से प्लस 5, तो ये माइनस 5। तो x की वैल्यू 15 है, ये तो हमारी सही है। x की वैल्यू -5 नॉट वैलिड। तो हमारा जो फाइनल आंसर है x की वैल्यू 15। तो 15 जो था वो हमारी एक ऐसी संख्या है कि जिसमें से 10 घटाया जाए तो अपने रेसिप्रोकल के 75 गुणों के बराबर देगी। यही हमसे पूछा गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे मैथ के कॉन्सेप्ट पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जिस भी दोस्त को आपको सीखना हो उस दोस्त के साथ वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पे बने रहने के लिए मेरी क्लास का दोस्तों एक फ़ायदा है कि आप मैथ के साथ साथ इंग्लिश भी सीख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।